आपने आज सुबह फोन उठाया होगा और क्या देखा होगा? शायद रविंद्र सिंह भाटी की कोई रील, या छोटू सिंह रावणा का कोई भजन, या उनके बीच चल रही इस तीखी जंग के कमेंट्स। राजस्थान का विवाद अब सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं बल्कि पूरे डिजिटल कुरुक्षेत्र का उदाहरण बन रहा है। एक तरफ से रविंद्र सिंह भाटी हैं जो शिव से निर्दलीय विधायक हैं और युवाओं के बीच यूथ आइकॉन हैं। छोटू सिंह रावणा भी लाखों लोगों के दिलों में बसने वाली आवाज हैं और वो भी शिव से ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जंग कैसे शुरू होती है? एक साधारण कमेंट से, और फिर क्यों इतनी तेजी से फैल जाती हैं? क्यों हजारों लोग जो इन दोनों से कभी मिले ही नहीं उनके लिए लड़ने झगड़ने लगते हैं? तो लड़ाई क्यों हुई, क्या लड़ाई है, ये सब आप जानते हैं। और बेसिकली दोनों इतना जो है वो आगे बढ़ चुके हैं कि उसके विश्लेषण में वक्त नहीं गंवाने की बजाय हम आज डिजिटल कुरुक्षेत्र को डिकोड करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा के विवाद के मनोविज्ञान को देखें तो दो भाग हैं। पहला है डिजिटल ईश्वर बनने की चाहत। सबसे पहले बात अगर करें किसी भी, ये दो उदाहरण हैं, बाकी यह जो दुनिया है, इससे पहले आपने कई लोगों पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां देखी होंगी जो वास्तविक जीवन में कुछ नहीं करते, डिजिटल लाइफ जीते हैं खास करके, या उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिजिटल का होता है। जैसे आपको मैं कई नाम गिना सकता हूँ जो डिजिटल लाइफ में एकदम बूम करते हैं। रानू मंडल आपने देखा, हाल ही में वो कुंभ के मेले में माला बेचने वाली एक लड़की थी, या उससे पहले काचा बादाम का वीडियो देखा होगा आपने, या उसके अलावा डिजिटल क्रिएटर्स भी जिनको लगता है कि उनके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं या व्यूअर्स हैं। ऐसे में वो सोचते हैं कि वो इस दुनिया के, इस वर्चुअल दुनिया के ईश्वर हैं। तो पिरामिड का ये जो टॉप है उसमें इन क्रिएटर में नार्सिसिज्म जो है, जिसमें कहा जाता है खुद से अत्यधिक प्रेम, मनोविज्ञान ये कहता है। तो सभी लोग सोशल मीडिया पर लगातार वैलिडेशन चाहते हैं। ये बात रविंद्र सिंह भाटी की भी है, छोटू सिंह रावणा की भी है। और लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, ये उनका डोपामाइन हिट हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी नशे की लत होती है। तो विवाद की शुरुआत आपको पता है, कैंसर पीड़ित बच्चे की वीडियो पे छोटू सिंह रावणा का कमेंट था और कहा रील बन जाती तो शायद मदद मिल जाती, रील स्टार, इस तरह का कुछ कमेंट भाटी समर्थकों के लिए ट्रिगर बना क्योंकि भाटी का ब्रांड जन सेवक का है। इस कमेंट ने, उनको लगा कि उनकी इमेज को चैलेंज किया गया है और नतीजा ये हुआ कि कथित फोन कॉल, धमकी, और छोटू सिंह रावणा ने कहा कि उन्हें कहा गया कि 2 बार छोड़ दिया, इस बार नहीं छोड़ा जाएगा। अब पीछे छोटू सिंह रावणा भी नहीं रहते, वो आवाज उठाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, क्योंकि विवाद उन्हें भी नया अटेंशन, नया फॉलोवर और अब एक नए हीरोइज्म वाली इमेज दे रहे हैं। तो बेसिकली इस सिस्टम को देखें सोशल मीडिया वाले, तो उसके पीछे एक चीज काम करती है जिसका नाम है एल्गोरिदम। और इस एल्गोरिदम को शांति नहीं, शोर चाहिए। और ये कंटेंट क्रिएट करने वाले जानते हैं। विवाद, वायरल, पावर, विजुअल ग्राफिक, ऑन स्क्रीन, अंधभक्ति का विज्ञान, ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम आए सबसे बड़े वर्ग पे, यानी कट्टर समर्थकों पे, तो चाहे वो भाटी के भक्त हों या रावणा के फैन बॉय हों, यहाँ पैरा सोशल रिलेशनशिप काम करता है, यानी कि एक तरफा रिश्ता। आपको लगेगा पैरा सोशल रिलेशनशिप नया शब्द है, लेकिन ये आजकल चर्चा में है। तो समर्थक को लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी जो उनका भाई है, या छोटू सिंह रावणा जो उनका दोस्त है, और असल में उन दोनों को उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो अपनी सोशल आइडेंटिटी थ्योरी को अपने साथ जोड़ते हैं। भाटी के समर्थक अपनी पहचान यूथ लीडरशिप और 36 कॉम से जोड़ लेते हैं। और अगर कोई रावणा के साथ कमेंट करता है तो लगता है हमारी पहचान पे हमला है, इसलिए वे हर कमेंट का जवाब देते हैं, एफआईआर को साजिश बताते हैं। और खास करके छोटू सिंह रावणा के समर्थक
रावण राजपूत समाज के लोग इसे जातीय गरिमा से जोड़ते हैं और उनके लिए यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक सम्मान का सवाल बनता है। तो अब नतीजा एक ही है, सोशल मीडिया पर दोनों तरफ अंधी तारीफें हैं और अंधी निंदाएं हैं। और इसमें जो इन दोनों ही लोगों को छोड़ें तो तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, इन दो के अलावा एक तीसरा पक्ष भी है, उसे मैं टाइटल दूंगा नफरत के व्यापारी। तो जो विरोधी दिन रात गालियां लिख रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, इसको साइकोलॉजी में, ऑनलाइन साइकोलॉजी में हम ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट कहेंगे। असल जिंदगी में आप किसी भी नेता या किसी भी गायक जिससे आप पसंद नहीं करते या विरोध करते, उनसे आप तमीज से बात करेंगे। लेकिन स्क्रीन के पीछे अगर आप गुमनाम योद्धा हो, कोई चेहरा नहीं, कोई थप्पड़ नहीं, इसलिए आप अपनी निजी फ्रस्ट्रेशन, पेपर लीक होना, नौकरी नहीं मिलना, महंगाई का बढ़ना, परिवार की आपके ऊपर उम्मीदों का बोझ, परिवार की समस्याएं, मित्रता, अलगाव, गर्लफ्रेंड का नाराज होना, वो सारा फ्रस्ट्रेशन इन दो हस्तियों पे निकाल देते हैं और मनोवैज्ञानिक इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। अब रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ कमेंट करने वाले को लगता है कि मैंने इतने बड़े नेता को सबक सिखा दिया, और छोटू सिंह रावणा के खिलाफ कमेंट करने वाले को यह लगता है कि मैंने एक गायक को उसकी औकात बता दी, बहुत उछल रहा था, नया नया नेता बन रहा है। और ये सब जो है हमारे सामाजिक सौहार्द और ताने बाने को चुनौती देने लगते हैं। तो कुल मिला के तस्वीर साफ है, नेता को वोट और वैलिडेशन चाहिए, गायक को भी अपनी इमेज और समर्थन चाहिए, समर्थक को भी अपनी झूठी पहचान चाहिए और हेटर्स को अपनी कुंठा निकालने का मंच चाहिए। अब इसमें फायदे में कौन? वही तीसरा पक्ष, सोशल मीडिया कंपनियां जो सिर्फ हंस रही है। जितना ज्यादा शोर उतना ज्यादा समय ऑनलाइन और जितना ज्यादा एड रेवेन्यू। अगली बार जब आपकी उंगलियां किसी को गाली देने या अंधा समर्थन करने को मचले तो 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मेरे अपने विचार हैं या मैं एल्गोरिदम की कठपुतली बनकर किसी और की जंग लड़ रहा हूं? यह विवाद सिर्फ भाटी या रावणा का नहीं है, ये हम सब का आईना है। और अगर आपको लगता है कि ये इस आईने में आपको अपना चेहरा नज़र आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय तमीज़ से रखें, क्योंकि आपके लिए असली बदलाव की शुरुआत यही है। थिंक 360 को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।